बड़े से बड़ा धर्मशास्त्री आपको बताएगा कि हत्या पाप है, चोरी पाप है, लेकिन क्या आप जानते हैं? कुदरत का कानून तो यह कहता है, जैसे ही आपके मन में क्रोध, लोभ या वासना जागती है, उसी सेकंड आपको दंड मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद चाहे आप हत्या करें या न करें। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। हमने मान लिया कि हत्या नहीं करनी चाहिए। यह बात इसलिए मान लेते हैं कि जिस महापुरुष पर हमारी श्रद्धा है उसने ऐसा कहा है। कभी सुनी सुनाई बात पर हम चिंतन करके भी मान लेते हैं कि किसी का जी दुखाना ठीक नहीं है, इसीलिए हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह अनुभव नहीं हुआ कि हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। हत्या करते समय हमारे चित्त और शरीर में क्या परिवर्तन होने लगता है जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, यह देखना नहीं आया। जब अपने भीतर देखना आ जाए तभी यह बात समझ में आएगी। इसलिए महापुरुषों ने धर्म का दर्शन करना सिखाया। उसी को पुरानी भाषा में कहा सम्यक दर्शन। सही बात जैसी है वैसी ही उसको तटस्थ भाव से देखो, साक्षी भाव से देखो। कुदरत के नियम को अनुभूतियों के स्तर पर देखो, अपने भीतर की सच्चाई को यथाभूत देखो। कोई कल्पना नहीं करनी है, जैसी है वैसी ही सच्चाई देखो, दृष्टा भाव से देखो। सारा कानून समझ में आने लगेगा, सारा धर्म समझ में आने लगेगा। इसी को विपश्यना कहते हैं। एक व्यक्ति जब भीतर की सच्चाई देखता है तो अपने अनुभव से समझ जाता है कि मैं हत्या तब तक नहीं कर सकता जब तक मन में कोई विकार न जगा लूं। पहले अपने भीतर क्रोध जगाऊंगा, द्वेष जगाऊंगा, दुर्भावना जगाऊंगा। जब यह दुर्भावना बड़ी तेज होगी तब किसी की हत्या कर पाऊंगा। साधक अपने भीतर देखता है तो जानने लगता है कि जब जब मैंने क्रोध जगाया या द्वेष जगाया या दुर्भावना जगाई, कुदरत ने मुझे तुरंत दंड देना शुरू कर दिया, धर्म ने मुझे तुरंत दंड देना शुरू कर दिया। मैं व्याकुल हो गया, अशांत हो गया। जिसकी हत्या की वह तो जब हत्या हुई तब थोड़ी देर के लिए व्याकुल हुआ, पर मैं तो उससे पहले ही व्याकुल हो गया। जैसे ही मैंने क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई, वैसे ही व्याकुल हो गया। अब यह जानकारी कोरे उपदेश की बात नहीं रही। अब यह सिर्फ धर्म प्रवचनों की या धर्म शास्त्रों की या दार्शनिक मान्यता की बात नहीं रही। अब अनुभव करता हूं कि जब जब मैं क्रोध जगाता हूं, बड़ा बेचैन हो जाता हूं, बड़ा अशांत हो जाता हूं। धर्म का यह कानून समझ में आने लगता है कि जब जब मैं किसी अन्य प्राणी की सुख शांति भंग करता हूं, उसके पहले स्वयं अपनी सुख शांति भंग कर लेता हूं, क्योंकि भीतर विकार जगाता हूं। जैसे हत्या करने के लिए विकार जगाता हूं, वैसे ही चोरी करने के लिए भी विकार जगाता हूं। अपने भीतर पहले लोभ जगाता हूं और लोभ बड़ा तेज होता है, तब चोरी करता हूं। जब लोभ जगाता हूं तब भीतर देखता हूं कि मैंने अपने मन का संतुलन खो दिया, मैंने अपने मन की समता खो दी, मैंने अपने मन का चैन खो दिया, मैंने अपने मन की शांति खो दी। मैं बड़ा व्याकुल हो गया। उसी प्रकार देखता हूं कि व्यभिचार करने से पहले मन में वासना जागती है, तीव्र वासना जागती है, तब व्यभिचार करता हूं। और वासना जागी तो मन ने अपनी समता खो दी, अपना संतुलन खो दिया, अपनी शांति खो दी, अपना चैन खो दिया। कुदरत ने दंड देना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने वासना जगाई। कोई व्यक्ति जब सदाचार तोड़ता है और वाणी से या शरीर से ऐसा दुष्कर्म करता है जिससे अन्य प्राणियों की शांति भंग होती है, तो देखता है कि सबसे पहले अपनी ही शांति भंग होती है। स्वयं अपने भले के लिए मुझे शरीर से या वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अन्य प्राणियों की शांति भंग हो। यह बात हर एक को अच्छी तरह समझ में आ जाए और स्वयं के अनुभव से समझ में आ जाए तभी बात बनती है। किसी धर्म सभा में एकत्र होकर या पुस्तक पढ़कर धर्म की बात बुद्धि से तो खूब समझ में आ जाती है, पर कुछ समय बाद देखता है कि मैं बिल्कुल वैसे का वैसा हूं, कोई अंतर नहीं पड़ा, सब भूल गया, बात नहीं बनी। जिस दिन अनुभव करने लगेगा, अपने भीतर अपने विकारों का दर्शन करने लगेगा, तब धर्म का दर्शन करने लगेगा। अनुभव से जानेगा कि यह विकार जागा और मेरी समता नष्ट हुई, अमुक विकार जागा और मेरा संतुलन नष्ट हुआ, मेरी शांति नष्ट हुई,
मेरा सुख नष्ट हुआ। मैं बड़ा व्याकुल हो गया। देखते देखते जब वह विकार दूर हो गया तब मेरी बेचैनी दूर हो गई। विकार दूर हुआ तो मेरी अशांति दूर हो गई। मेरा दुख दूर हो गया। बड़ी शांति मालूम होने लगी। बड़ा सुख मालूम होने लगा। यह कुदरत का अपना नियम है। इस नियम को हिंदू, बौद्ध या मुस्लिम नियम कैसे कहेंगे? जब इस बात को स्वयं जानेंगे तब बात समझ में आने लगेगी। संप्रदाय और धर्म का भेद खूब समझ में आने लगेगा। इस नियम को, इस धर्म को हिंदू कैसे कहें, इसको बौद्ध कैसे कहें, जैन कैसे कहें, ईसाई कैसे कहें, सिख कैसे कहें, ये सारे के सारे तो समाज हैं, समूह हैं, संप्रदाय हैं। संप्रदाय अपनी जगह रहें, अपने पर्व त्योहार मनाते रहें, बशर्ते कि किसी अन्य की भावनाओं को चोट न पहुंचाएं। अपने व्रत उपवास करते रहें, अपने कर्मकांड करते रहें, अपनी दार्शनिक मान्यता मानते रहें। उनका धर्म से कोई लेन देन नहीं। धर्म तो चित्त को विकारों से मुक्त करना है। चित्त को विकारों से भर लेना अधर्म है। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तो जड़ की बात समझ में आ जाए, मूल बात समझ में आ जाए। अब कोई अपने को हिंदू कहकर खुश रहे अथवा बौद्ध, जैन, मुस्लिम या ईसाई कहकर खुश रहे। नाम चाहे जैसा हो, नाम से क्या अंतर पड़ता है? यदि धर्म जान लिया और उसे धारण करने लगे तो धर्मवान होने ही लगे। यह बात समझ में आ जाए कि धर्मवान कैसे बने तो पूरे जीवन में होश जागने लगेगा। जो नशा चढ़ता है वह अपने आप दूर होने लगेगा। जान जाएगा कि मैं अहंकार का नशा चढ़ाकर बहुत प्रमत्त हो जाता हूं। अहंकार का नशा मैं धर्म के नाम पर भी चढ़ा लेता हूं। मैं कट्टर हिंदू हूं, कट्टर मुसलमान हूं, कट्टर सिख हूं, कट्टर जैन हूं या कट्टर बौद्ध हूं। इस बात का कितना अहंकार सिर पर चढ़ा लेता हूं और उस अहंकार के कारण कितना व्याकुल रहता हूं। जब यह अहंकार दूर हो जाता है तो देखता हूं व्याकुलता दूर हो गई, मुझे शांति मिल गई। धर्म का संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं होता। धर्म अपने आप में बिल्कुल अलग है। संप्रदाय समूह का होता है, धर्म व्यक्ति व्यक्ति का होता है। हर व्यक्ति अपने आप को विकारों से मुक्त रखता है तो धर्मवान होता है। विकारों से अपने को मुक्त रखेगा तो शरीर और वाणी से ऐसा काम कर ही नहीं सकेगा जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो। ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकेगा जिससे अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचे, क्योंकि हमेशा भीतर देखने की आदत पड़ जाएगी। कोई गलत काम करने से पहले विकार जागेगा और विकार जागेगा तो साथ ही साथ होश जागेगा कि देख, मैं व्याकुल हो गया, कुदरत मुझे दंड देने लगी। बस आगे बढ़ेगा ही नहीं। वहीं विकार से छुटकारा पाकर शांत हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, अपना कल्याण साध लेगा। यों धर्म समझ में आने लगेगा, धर्म धारण करने लगेगा, अपना कल्याण करने लगेगा। धर्म समझ में नहीं आता तो धर्म के नाम पर ही व्याकुल हो जाता है। एक धनवान व्यक्ति कहता है, मैं गृहस्थ हूं इसलिए धन कमाना मेरा धर्म है। लेकिन जहां धन कमाना मेरा धर्म है वहां उसका सदुपयोग भी तो मेरा धर्म है। यह होश नहीं रहता तो आदमी किस प्रकार पागल होता है। लाख कमा लिए तो इस बात की चिंता आरंभ हो जाती है कि करोड़ कैसे हो जाएं, करोड़ कमा लिए तो अरब कैसे हो जाएं। अपने पड़ोसी से वह एक अंगुल ऊंचा कैसे रहे, उसकी आमदनी औरों से ऊंची कैसे रहे। इस चिंता में ऐसी हालत बना लेता है कि न रात को नींद है और न दिन को चैन। अपने यहाँ एक कहानी चलती है। धर्म की बात उदाहरण से समझाने के लिए कहानियां होती हैं। कहानी है कि बंबई महानगरी का एक बड़ा सेठ था। धन कमाने की भागदौड़ में पागल हो गया। धन कमाओ, धन कमाओ और धन कमाओ। इतना धन आ गया तो इससे अधिक चाहिए, फिर इससे और अधिक। बेचारे को रात में नींद नहीं आए तो नींद की गोलियां लेकर सोए। दिन को चैन नहीं पड़े तो दवाइयां ले। तनाव ही तनाव देखकर डॉक्टर ने कहा, अपने काम को जरा धीमा करो, भीतर इतनी उत्तेजना है इसलिए बड़े व्याकुल हो। ऐसा ही रहा तो लगता है एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें तनाव का रोग हो जाएगा। आगे जाकर हृदय का रोग हो सकता है, पक्षाघात का रोग हो सकता है। यह सुनकर वह घबराया और पूछा, क्या करूं? जवाब मिला कि यह व्याकुलता इन दवाइयों से ठीक नहीं होगी। तुम अपना तनाव कम करो, कुछ समय के लिए अपने व्यापार को भूल जाओ,
महीने भर किसी गांव में जाकर रहो, लकवा मारने या दिल का दौरा पड़ने का डर सबको लगता है। पैसा नहीं है, आए तो नहीं आए, मैं सुखी तो रहूं, मैं रोगी तो ना हो जाऊं, मैं मर तो ना जाऊं, यह सोचकर वह गांव चला गया। लेकिन पैसे होने का बड़ा अहंकार होता है। धन का मद जितना बड़ा होता है उतना बड़ा और कोई मद नहीं होता। वह व्यक्ति गांव में घूमता है और सोचता है, यहाँ के लोग बड़े गए गुजरे हैं, मेहनत नहीं करते, इसीलिए गरीब हैं। मेरी तरह मेहनत करें तो कितने धनवान हो जाएंगे, कितनी उन्नति हो जाएगी। ये लोग बड़े आलसी हैं, बड़े प्रमादी हैं। शाम के समय घूमते हुए देखता है, गाय चराने वाला एक ग्वाला किसी पेड़ के सहारे बैठा है, कमर में एक धोती लपेटे है, ऊपर से नंगा है और अपनी बांसुरी बजा रहा है। 2-4 गायें चर रही हैं। उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, आखिर नहीं रहा गया। उसका अहंकार बोलने लगा और उसे उपदेश देने लगा। सेठ ने ग्वाले से कहा, अरे बावले आदमी, दिन भर यहाँ बैठकर बंसी बजाते हो, जरा मेहनत करो तो और अधिक कमा लोगे। ग्वाले ने पूछा, उससे क्या हो जाएगा? सेठ बोला, अभी तो केवल 4 गायें चराता है तो थोड़े पैसे मिलते हैं। तू और लोगों की भी गायें ले ले, 8 गायें चरा, 20 गायें चरा और अधिक पैसे मिलेंगे। ग्वाला ने कहा, अधिक पैसे होने से क्या होगा? सेठ बोला, क्या तू पैसों का उपयोग भी नहीं जानता? अरे तू उन पैसों से एक गाय खरीद सकेगा, तेरी अपनी गाय हो जाएगी। ग्वाला ने कहा, अपनी गाय हो जाएगी तो क्या होगा? सेठ बोला, बड़ा अजीब आदमी है, तेरी अपनी गाय हो जाएगी। अब तक तू औरों की गाय चराता था, फिर तू अपनी गाय चराना। ग्वाला ने कहा, फिर भी गाय ही चराऊंगा। सेठ बोला, अपनी गाय का दूध बेचोगे, उसका पैसा आएगा। ग्वाला ने कहा, दूध बेचूंगा, पैसा आएगा, फिर क्या होगा? सेठ बोला, पैसे इकट्ठा कर लेगा तो 2 गाय खरीद लेगा, फिर उसका दूध बेचेगा तो 10 गाय खरीद लेगा, फिर 100 गाय खरीद लेगा और धीरे धीरे तेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि तू चैन की बंसी बजाएगा। ग्वाला ने कहा, चैन की बंसी तो मैं अब भी बजा रहा हूं, मैं तो चैन की बंसी ही बजा रहा हूं। चैन तो तुमने अपनी खो दी है और मुझे चैन की बंसी बजाने की सीख देते हो। अक्सर लोग किस प्रकार पागल हो जाते हैं, बिल्कुल होश नहीं रहता। यदि पागल नहीं है, प्रमत्त नहीं है, तो धन होते हुए भी चैन की बंसी बजा सकते हैं। प्रमत्त होते हैं और धन आता है तो अहंकार जागता है, चित्त संकुचित होता है। मैं इतना धनवान हूं, ऐसा पागलपन सिर पर सवार होता है। प्रमत्त नहीं होंगे तो भीतर प्रमोद जागेगा, चित्त में प्रसन्नता होगी। समझेंगे यह धन समाज से आया है, इस पर समाज का भी हक है। अपने भरण पोषण के साथ साथ, अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ इसका कुछ भाग समाज में बांटना चाहिए, इसका समविभाग होना चाहिए। जो लोग दुखियारे हैं उनका दुख दूर होना चाहिए, जो लोग अशांत हैं उनको शांति मिलने का साधन होना चाहिए। वे भी अंतर्मुखी होकर अपने विकारों को दूर कर शांति का जीवन जीने लगें। इस प्रकार मेरे धन का सदुपयोग होगा। यह समाज का ही धन है, मेरे पास आ गया तो मैं उसका सदुपयोग करूं। जब ऐसा विचार करने लगेगा तो सारा ढांचा ही बदल जाएगा, सारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, बड़ा शांत हो जाएगा, बड़ा सुखी हो जाएगा। धर्म का पहला कदम है शील का जीवन जिएं, सदाचार का जीवन जिएं। शील यानी शीतलता। हमारे चित्त की शीतलता नष्ट हो जाए, हमारे चित्त में अग्नि जलने लगे, चित्त संतापित होने लगे, व्याकुल होने लगे तो हम शीलवान नहीं हैं, हम दुहशील हैं। सदाचार का जीवन जीने का अर्थ है सत्य का जीवन जीना, सत्य का आचरण करना। आजकल वाणी से सच बोलने को ही सत्य कहते हैं। सत्य का यह बहुत छोटा अर्थ है। सही माने में सत्य का अर्थ यह है कि कुदरत की जो सच्चाई है उसे समझते हुए, धर्म को समझते हुए, कुदरत के नियम को समझते हुए उसके अनुसार हम अपना जीवन ढालने लगें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि धर्म सिर्फ यह मान लेना नहीं है कि हत्या मत करो, चोरी मत करो, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा या हमने चिंतन कर लिया। असली धर्म है अपने भीतर देखना। जैसे ही मन में क्रोध,
लोभ, वासना या अहंकार जागता है, तुरंत एक आग लगती है जो पहले हमें जलाती है। और जब हम उस आग को साक्षी भाव से देखना सीख जाते हैं तो वह आग बुझ जाती है। फिर चाहे हमारे पास सिर्फ 4 गायें हों, चैन की बंसी बज सकती है, या करोड़ों हों, पर अहंकार ना हो तो हम समविभाग करके वास्तविक सुख पा सकते हैं। याद रखिए, संप्रदाय समूह का खेल है, धर्म व्यक्ति का अपना अनुभव है। जिस पल आपने अपने क्रोध को देखा, उसी पल आपने धर्म का दर्शन कर लिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।